अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के हवाले से, जो पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने उनके हवाले से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है और फिर जिस तरह से तज़हीक आमेज़ अंदाज़ अपनाया और फिर उन्होंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमसे प्लाट मांगे थे जब लियारी एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा था। तो इस हवाले से थोड़ी सी तफसील से मैं बात करूंगा। क्या प्लाट मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने उनसे मांगे थे, ये क्या था, या फिर जो उनकी सियासत है, यानी उनकी सियासत का सूरज जो है ग़रूब हो रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन जो उनकी है, और ये इसी का ये आकाश है कि एक गैर सियासी शख्सियत को उन्होंने टारगेट का निशाना बनाया है। तो क्या उनकी इस बात पर जो उन्होंने ये की है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस पर उनकी सियासत पर जो है क्या असरात पड़ेंगे, इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तो कल से जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है पीएसपी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और जो अंदाज़ जो लबो लहजा इख्तियार किया है वो खालिसतन जो है तज़हीक आमेज़ था, तौहीन आमेज़ हम इसको कह सकते हैं। और आप देखें कि वो एक गैर सियासी यानी आलिम है, गैर सियासी वो शख्सियत है। फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की आड़ में जो है फिर जनरल बाजवा के हवाले से भी ये फ्रस्ट्रेशन जो है मुस्तफ़ा कमाल की ये बता रही थी कि उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनको कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही है। और आप देखें जो सूबाई हल्के यानी वो 2018 के इलेक्शन के अंदर भी उनकी पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है, फिर 249 का जो बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल, उसमें भी उन्होंने जो है ये हिस्सा लिया था और उनकी जो वहाँ पर हैसियत थी वो सबके सामने है। वहाँ पर भी तहरीके लब्बैक का ही मुकाबला था और तहरीके लब्बैक ही यानी जीत रही थी, वहाँ पर भी उनको हराया गया था। और फिर जो ये लांडी और कुरंगी पर मुश्तमिल हल्का 240 का हल्का है, यहाँ पर जिस तरह से तहरीके लब्बैक के वो सरबरा ने यहाँ पर आकर और यहाँ पर कैंपेन चलाई है, 3 दिन जो है वो वहाँ पर रहे हैं इस हल्के के अंदर, और बड़ी जानदार जो है तहरीके लब्बैक ने कैंपेन वो चलाई। और फिर मुस्तफ़ा कमाल की फ्रस्ट्रेशन ये दिख रही है क्योंकि वो अट्रैक्शन चाहते हैं अपने लिए, कोई ना कोई मौजू यानी चाहते हैं ताकि वो मीडिया पर आ सकें। और फिर आप ये देखें कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उन्होंने उनका वीडियो वो बयान वो जारी हुआ था और जिस तरह से उन्होंने तहरीक लब्बैक पर तनकीद की थी और उनके जो यानी जो कारकुनान थे उनकी तरफ से जो नारेबाजी की गई थी, तो उस पर उन्होंने हदफ तनकीद और बड़ी तनकीद की थी। और फिर उनसे उनकी तनकीद से ऐसा महसूस होता था कि भी तहरीक लब्बैक से उनको कोई खौफ है कराची के अंदर। तो उनको जो जब उन्होंने अपनी पीएसपी बनाई थी तो उनको यकीन दहानियाँ वो कराई गई थी, उनको ये कहा गया था कि भाई आप जो है पीएसपी बनाएं, हम आपके पीछे हैं। फिर आप जानते हैं फिर जो है वो दुनिया के अंदर फिर ऐसा ही होता है कि लोग इस्तेमाल होते हैं, पार्टियाँ इस्तेमाल होती हैं, फिर जो लोग इस्तेमाल होते हैं फिर वो टिश्यू की तरह जो है उनको फेंक भी दिया जाता है। वही जो है सूरत हाल है इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल की, वो इस्तेमाल हुए हैं और उनको इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह जो है फेंक दिया गया है। ना ही उनको सूबाई सीट दी गई है, ना ही कोई एमएनए की कोई उनको सीट दी गई है। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और तवज्जो चाहते हैं चाहने वालों की। तो फिर जो है उन्होंने जिस तरह से जो है यानी आप मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का उन्होंने एक ट्वीट किया था, ट्वीट था अनीस कैम खानी के हवाले से, और उनका जो पिछला रिकॉर्ड है जो वो एमक्यूएम में थे और फिर वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे एमक्यूएम के, और फिर जिस तरह से सेक्टर इंचार्ज उनके अंडर में थे और जो वो टीमें होती थी हमारे एजेंसियों के बकौल हमारे इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अनीस कैम खानी जो है टारगेट जो होती थी यानी वो किलिंग होती थी उनका मास्टर माइंड था
यानी कराची के अंदर, लेकिन फिर उनको जो है यानी धोकर जो है फिर पीएसपी में जो है शामिल वो किया गया, उनको साफ किया गया और फिर पीएसपी में शामिल किया था। तो ये ट्वीट किया था, और जब ये यानी आप देखें कि इलेक्शन के वो दौरान आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह पर जो है स्ट्रेट फायर किया गया था, और वो फायर जो है विंड स्क्रीन पर जाकर जो है यानी ये लगा था, और विंड स्क्रीन पे जो है वो गोली अंदर नहीं जा सकी थी, बुलेट वो प्रूफ था वो शीशा जो है स्क्रीन का। और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान, अगर खुदा न खास्ता वो गोली चली जाती यानी अंदर चली जाती तो फिर क्या आलम होता। तो ये बात थी, यहाँ से जो है कारकुनान में इश्तियाल पैदा हुआ तहरीक लब्बैक के कारकुनान में। और फिर आप देखें कि फिर जो उनके गार्ड थे, उनके चाहने वाले थे, वो जो है आगे आए और विंड स्क्रीन पर वो लेट गए, और फिर इस फायरिंग के अंदर जो है एक कारकुन की आंख भी चली गई है और वो ज़ख्मी भी हुए हैं वो शदीद। और फिर जो है इस आलम में फिर जो है फायरिंग वो की जाती है पीएसपी की वो जानिब से, और तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है यानी तशद्दुद का निशाना भी वो बनाया जाता है। तो इस यानी जो वो सिनारियो था, जो माहौल था, उस माहौल के मुताबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में जो है यानी वो तनकीद की थी अनीस कैम खानी पर, और जो अनीस कैम खानी ने जो है वो धमकियाँ दी थी कि ये लाहौर नहीं है, ये कराची है। तो भाई ये कराची है तो फिर ये किसी की जागीर तो है नहीं, ये कराची के भी हाँ भी ये MQM की ये जागीर है या किसी और की है, ये पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पर हर कोई आ सकता है, यहाँ पर कोई रह सकता है, कोई इसमें ऐसी बात है नहीं कि भाई आप जो है इस तरह की वो तनकीद करें और आप अपना जो है ये वो बताएं कि भाई ये जो है लाहौर नहीं है, ये कराची है। तो इसका साफ साफ मतलब ये था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को थ्रेट किया जा रहा था, उनको धमकी दी जा रही थी इस हवाले से कि हम जो है यानी एक उनका अंदाज़ है MQM वालों का, वो पहले भी इस तरह की धमकियाँ देते रहे हैं, उन्होंने इदारों को भी दी है, पाक फ़ौज को भी दी है, इसी तरह वो हुकूमतों को भी देते आए हैं, और काफ़ी अरसे से जो है खामोशी थी, और फिर ये जो है धमकियों का सिलसिला भी बंद था। लेकिन ये जो कैंपेन ये चली 240 के अंदर, और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह से तहरीक लब्बैक सीट जीत हो चुकी थी, तो इस तरह से यानी तीनों धड़े जो है MQM के, चाहे वो हकीकी हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो, चाहे फिर PSP हो, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वो टेंशन का वो शिकार है, और फिर वो जो है सीट भी जो है यानी इस्लामाबाद काल वो करके धमकी देकर, हुकूमत को धमकी देकर जो है ये सीट ली गई है, और उनको ये धमकी दी गई थी कि भाई हम आपसे जो है ये यानी हिमायत वापस ले लेंगे हुकूमत से। तो इस तरह से जो है फिर ये सीट हुकूमत को देनी ये पड़ी, और ये सीट छीनी गई है तहरीक लब्बैक से। तो फिर इस तरह से जो है यानी आप एक ट्वीट को जो है आपके ख़िलाफ़ अगर ट्वीट होता है तो उसको, ये जमहूरी मुआशरा है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी का मुआशरा है, यहाँ पर तनकीद को जो है सहा जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। एक ट्वीट को लेकर जो एक तूफ़ान वो खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और फिर धमकियाँ दी गई हैं, और फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, और फिर जो उन्होंने कहा कि ये अजीज़ाबाद में रहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के घर के साथ जो है यानी इनका यानी वो जामा है, और फिर वो टी चौक पर वो रहते हैं, अगर वो कुछ ऐसी बात ये करते तो यानी फिर जो है MQM के वो सरबराह उनके जामा में वो घुस जाता। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल रही है। लेकिन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी से भी मरूब नहीं हुए, चाहे वो जनरल मुशर्रफ साहब थे उनसे भी मरूब नहीं हुए, वो चाहे अल्ताफ़ हुसैन से जब उनका तूती बोलता था उस वक्त भी उनको धमकियाँ दी गई थी, और फितरा पर और सदका पर जो ज़बरदस्ती इकट्ठा किया जाता रहा है MQM की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में एक वो जमात थी MQM, और इन्होंने फितरा भी और सदका भी ज़बरदस्ती लोगों से इकट्ठा किया। इस पर जो है इस्लामी नुक्ता निगाह से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया था। उस वक्त ये मौक़िफ़
अखबारात में भी शाया हुआ था। और फिर इस मौके पर जो है यानी अल्ताफ़ हुसैन जो है बहुत ही परेशान हुए थे, बहुत ही गुस्से में आए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके थे। फिर जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है यानी वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो है उनसे प्लाट की ऑफ़र की थी जब लियारी एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा था। तो उस वक्त जो है उसके अंदर जो लियारी एक्सप्रेस वे थी, अहले सुन्नत की जो है यानी जो इबादत गाहें हैं तो वो आ रही थी, और उसके अंदर जो है यानी उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये इबादत गाह है अहले सुन्नत की, और इस तरह से जो ये आ रही हैं और इनको जो है वो शहीद किया जा रहा है। अहले सुन्नत वाले जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि भाई इन मसाजिद को जो है शहीद ना किया जाए, और फिर इस तरह से, और उन्होंने कहा कि हम इसमें रुकावट डालेंगे। तो फिर जो है इन्होंने पाँव वो पकड़े थे, यानी हक़ैक़ को उन्होंने वो झुटलाया है, हक़ैक़ बयान नहीं किए, झूठ का पलंदा थी उनकी ये तकरीर, इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात की बौछार थी, हक़ैक़ पर जो है यानी कोई भी उनकी बात नहीं थी, और एक फसाना घड़ने की कोशिश की, और एक चाय की प्याली में जो है तूफ़ान यानी उन्होंने पैदा वो करने की कोशिश की। लेकिन हक़ैक़ मैंने आपको वो बताए हैं। अब क्या इसके जो है सियासी तौर पर इस पर जो है असरात पड़ेंगे, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की जो है एक इज़्ज़त है, अहले सुन्नत का तबका जो है उनकी इज़्ज़त करता है, एक एहतराम है उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आप ये देखें कि वो एक काल भी दें तो हड़ताल भी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। एक ऐसी वो शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। और फिर जो है इसके असरात पीएसपी के सरबराह पर जो है इसके वो पड़ने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग जो है वो कराची के वो अहले सुन्नत से ही उनका ताल्लुक़ है, और मुफ्ती आज़म जो पाकिस्तान है वो गैर सियासी है, और फिर इस पर जो है उनके असरात ये पड़ेंगे, यानी पीएसपी की सियासत पर, मुस्तफ़ा कमाल की सियासत पर जो है ये असरात वो पड़ेंगे, उनको जो है इसका नुकसान होगा। हालांकि उनको जो है अगर तनकीद वो करनी थी तो एक आध अल्फाज वो कह के जो है वो आगे वो चले जाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को टारगेट किया है, ये जो है यानी एक उनकी जो है बचगाना, मैं इसको हरकत कहूँगा, सियासी जो उनकी मैच्योरिटी है यानी होनी चाहिए वो थी नहीं, और उन्होंने अनमेच्योरिटी का जो है मुजाहरा किया है, और इस तरह से जो है अपने लिए मसाइल भी वो पैदा किए हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है यानी मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठ रही है, अहले सुन्नत में उनकी वो तकरीर पर जो है इश्तियाल है। और फिर आप देखें कि जामा के अंदर वो दारुल उलूम अमजदिया के अंदर जो है एक इजलास हुआ है उलमाए अहले सुन्नत का, और इस इजलास के अंदर जो है यानी गौर व फिक्र किया गया है, और ये कहा गया है कि इस तरह की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस पर जो है शदीद मज़म्मत भी की है उलमा के इजलास में, और फिर इदारों से भी इसका जो है नोटिस लेने की बात की गई है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको हमारा ये वो पसंद आया होगा। इजाज़त चाहने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।